नमस्कार, मैं योगेश राणा। बीजेपी ने इस बार पूरी योजना के साथ नीतीश कुमार को अपनी गोद में बैठाया है। लालू चाहते थे नीतीश कुमार बिहार को छोड़े, वो केंद्र की राजनीति में जाए ताकि बिहार की सत्ता को, बिहार की राजनीति को एक तरफा हथिया सके। भाजपा भी ऐसा ही चाहेगी और वो चाहेगी ही नहीं, वो ऐसे अंजाम तक नीतीश कुमार को पहुंचाएगी। इसके अलावा बीजेपी के पास बिहार में कोई रास्ता बचता नहीं है बिहार को जीतने के लिए। और नीतीश के पास भी बस एक ही रास्ता है, खुद को बचाने के लिए, खुद की राजनीति को जिंदा रखने के लिए। इसीलिए यह तय मानिए कि 2024 के बाद नीतीश कुमार को बिहार छोड़ना ही पड़ेगा। आइए, नीतीश कुमार की बिहार से केंद्र की ओर जा रही रास्ता, जो मार्ग है बिहार से केंद्र की ओर जो जा रहा है, उस पर जो बिछाई गई बिसात है, उसी पर बात करते हैं। नीतीश कुमार छठी बार पलटी मारकर 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। बीजेपी ने उनको फिर से सत्ता पर बैठा दिया है। नीतीश कुमार द्वारा छठी बार पाला बदलकर सत्ता को हासिल करने की इस घटना ने 3 सवालों को जन्म दिया है। पहला, देश की राजनीति में अवसरवादियों की अगर कोई टॉप सूची बनाई जाए तो नीतीश कुमार इसमें नंबर 1 पर पाए जाएंगे। इसके बाद भी बिहार की जनता नीतीश कुमार को बर्दाश्त क्यों करती है, उनको क्यों वोट देती है। और दूसरा, नीतीश कुमार को समर्थन देकर मुख्यमंत्री की कुर्सी देने के लिए लालू यादव ने एक शर्त रखी थी, आने वाले समय में तेजस्वी यादव को बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी देंगे और नीतीश कुमार खुद बिहार को छोड़कर केंद्र जाएंगे, केंद्र की राजनीति में जाना होगा। क्या बीजेपी ने भी ऐसी शर्त रख दी है? यह सवाल इसलिए जरूरी हो गया है क्योंकि अगर बिहार में बीजेपी को अपनी जड़ें जमानी है तो नीतीश कुमार को बिहार की राजनीति से हटाना ही होगा। यह एकमात्र विकल्प है। कहावत यह है कि दूध का जला छाछ को भी फूक फूक कर पीता है, और फिर नीतीश कुमार ने तो बीजेपी को 2 बार जलाया है। नीतीश कुमार कह रहे थे बीजेपी बिहार की सत्ता को अपने दम पर हासिल नहीं कर सकती है। बिहार के इस सत्ता परिवर्तन ने तेजस्वी यादव को हीरो बनाया है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि बीजेपी और नीतीश कुमार अपने अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए एक दूसरे के गले मिले हैं। यह साफ है, तेजस्वी यादव आने वाले समय में विक्टिम कार्ड खेलेंगे बिहार की राजनीति में, जिसका लाभ बिहार में तेजस्वी यादव को मिलेगा ही मिलेगा। और ये जो मौजूदा समीकरण धीरे धीरे वहां तक पहुंचेंगे। इस स्थिति में बीजेपी के लिए केवल एक ही रास्ता बचता है, तेजस्वी यादव वर्सेस खुद को खड़ा करना, और वो तभी खड़ा हो सकते हैं जब नीतीश कुमार को बिहार से हटाया जाए। बिहार की मौजूदा राजनीतिक तस्वीर में वैसे भी तेजस्वी यादव नंबर 1 पर आते ही है। 2020 के विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव के दल को 23.11%, बीजेपी को 19.46% और नीतीश कुमार की पार्टी को 15.39% वोट मिला था। इसीलिए बीजेपी को अगर 2025 में अपने मुख्यमंत्री को बिहार की कुर्सी पर बैठाना है तो तेजस्वी यादव से आमने सामने की लड़ाई लड़नी ही पड़ेगी या खड़ी करनी पड़ेगी, जो कि नीतीश कुमार के रहते संभव नहीं है। जैसा कि सूचनाएं आ रही है, बीजेपी ने इसकी तैयारी पूरी कर भी ली है। इस बार के लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार के साथ सीटों का जो बंटवारा हो रहा है वो बराबरी के पर नहीं होगा। सूचना यह आ रही है कि बीजेपी तकरीबन 3-4 सीटें नीतीश कुमार को कम दे सकती है। और रही दूसरी बात, बिहार की जनता इतने अवसरवादी होने के बाद भी नीतीश कुमार को क्यों वोट करती है? इस सवाल का जवाब यह है कि बिहार में नीतीश कुमार का जो कोर वोट बैंक है वो 16% है। उनके इस वोट बैंक पर उनका पाला बदलने से कोई असर पड़ता नहीं है, और अगर असर भी पड़ता है तो नीतीश कुमार ने अपने दल में किसी को इतना बड़ा खड़ा नहीं होने दिया कभी कि वो उनके खिलाफ जा सके और इस वोट बैंक की राजनीति कर सके। नीतीश कुमार बिहार में कोयरी, कुर्मी और महादलित समुदाय के सबसे बड़े नेता है। इस समुदाय के लोगों के लिए नीतीश कुमार उसी तरीके से है जैसे उत्तर प्रदेश में एक बड़े वोट बैंक के लिए मायावती। इन जातियों के लिए नीतीश कुमार राजनीतिक गौरव का विषय है। वो उनको वोट करेंगे ही करेंगे, भले ही वो कितनी भी बार पाला बदले। नीतीश कुमार ने जदयू में कभी किसी का कद जरूरत से अधिक बड़ा होने नहीं दिया है। आप याद कीजिए, 2003 में नीतीश कुमार के साथ मिलकर जॉर्ज फर्नांडिस ने जनता दल यूनाइटेड बनाई थी। 2009 आते आते नीतीश कुमार बहुत मजबूत हो गए और जॉर्ज फर्नांडिस को बहुत ही कमजोर कर दिया। और 2009 के लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार ने जॉर्ज फर्नांडिस को टिकट ही नहीं दिया। उन्होंने मुजफ्फरपुर से निर्दलीय चुनाव लड़ा और हार गए। इसी तरह दिग्विजय सिंह, शरद यादव और अभी हाल ही में लल्लन सिंह को किनारे नीतीश कुमार ने लगाया है।
अब बीजेपी ने बिहार में घुटनों के बल बैठकर नीतीश कुमार को चुना है, फिर से नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री की कुर्सी दी है, ऐसा लग रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं। मेरा मानना है कि यह सब कुछ 2024 के लोकसभा चुनाव तक ही चलेगा। इसके बाद नीतीश कुमार को लेकर बिहार की राजनीति में आमूलचूल परिवर्तन आएंगे। बिहार की राजनीति से बीजेपी नीतीश कुमार को निपटाने का काम शुरू बहुत तेजी से करेगी। बगैर ऐसा किए बिहार में खुद को बीजेपी खड़ा नहीं कर सकती है। बीजेपी को यह पता है कि बिहार की मौजूदा सत्ता बदली से बिहार में तेजस्वी यादव की लोकप्रियता बढ़ेगी। इसीलिए नीतीश कुमार का हल बीजेपी के लिए बिहार में पहली जरूरत है मौजूदा समय में, लेकिन आने वाले समय में उनको केंद्र में भेजना ही बिहार में बीजेपी के लिए एक जगह बनाने के लिए बहुत जरूरी कदम होगा। और यह माना ही जाना चाहिए कि 2024 के बाद नीतीश कुमार की बिहार से उल्टी गिनती शुरू होने वाली है। नमस्कार, मैं योगेश राणा।